हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी से आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले संसद की बात करें। अगर संसद की बात करें तो आर्टिकल 79 में इसका गठन हुआ है संसद का। और संसद जो है आपके 3 लोगों से मिलकर बनी है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और संसद आर्टिकल 79 में गठन हुआ है। आर्टिकल 79 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, और इसके अगर कार्यकाल में कार्यपालिका की बात करें, इसके 3 भाग हैं। अगर इसकी व्यवस्था की बात करें तो ये तीन भागों में बटा है। और संसद भाग 5 में, ठीक है, ये तीन भागों में बटा है। कार्यपालिका, नंबर 2 विधायिका, नंबर 3 न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो कार्यपालिका में प्रशासन, राज्यपाल, इसके अंतर्गत प्रशासन, राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासन, राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद आते हैं। ठीक है, विधायिका के अंदर कानून निर्माण, विधानमंडल, ठीक है। और इसमें देखो न्यायपालिका में न्याय देना, उच्च न्यायालय। ठीक है, कार्यपालिका के अंदर आपके प्रशासन, राज्यपाल, सीएम और मंत्रिपरिषद आते हैं। और वहीं विधायिका में कानून का निर्माण, विधानमंडल, और न्यायपालिका में न्याय देना और उच्च न्यायालय आता है। ठीक है, देखो इसे फिर रफ करें। विधानमंडल देखो इधर, विधानमंडल केंद्र की संसद की तरह होती है। और विधानमंडल द्विसदनीय। ठीक है, और विधानमंडल आर्टिकल 168 में गठन। ठीक है, विधानमंडल
विधान सभा विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल बिल्कुल संसद की तरह है। ठीक है, विधानसभा का गठन आर्टिकल 170, ठीक है, और विधानसभा को अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और आगे देखो, इसे राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष पहले ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसके सदस्य को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा असेंबली। इसका सदस्य बनने के लिए सदस्य आयु लिख दें, आयु कम से कम, इसका चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, MLA का फुल फॉर्म देखो, MLA, इसे विधायक भी कहते हैं, विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं। और विधान परिषद की बात की जाए, विधान परिषद की सीटें तो 100 हैं। ठीक है, विधानसभा की आरक्षित सीटें 86 हैं। ठीक है, SC की 84 और ST की 2 हैं। ठीक है, और देखो, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता था। ठीक है, यह प्रावधान
104वें संशोधन द्वारा 2019 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं और वहीं राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की सीटें 31 है। ठीक है। यूपी में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस जिला में है? प्रयागराज, जो कि 12 सीटें हैं। और इसी में बात करें यूपी में सबसे न्यूनतम सीटों वाला जिला तो कौन है? महोबा और श्रावस्ती। यहां सिर्फ 2 सीटें। ठीक है। यूपी में विधान सभा का प्रथम गठन 1937 में। ठीक। अगर स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान सभा का गठन 8 मार्च 1952 में हुआ था। ठीक है। वर्तमान में यूपी की विधानसभा का गठन 22 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है। 18वीं विधानसभा का चुनाव 2022 में 7 चरणों में हुआ था। ठीक है। कुल सीटें 403 पे चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी को 255 सीटें मिली, सर्वाधिक प्राप्त करी। और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है।
विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है। ठीक है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक विधानसभा के अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी और दूसरे आत्मा राम गोविंद। कितने बार रहे ये लोग? 3 बार। 3 बार अध्यक्ष। नियुक्त हुए। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा के अध्यक्ष केसीनाथ त्रिपाठी आत्माराम गोविंद 3 बार अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें तो देखो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा सीएम नियुक्त किया जाता है। सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। ठीक है। सीएम बनने के लिए विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। सीएम बनने के लिए विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। आगे देखो आर्टिकल 163 क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा। ठीक है। और आर्टिकल 164 क्या कहता है? सीएम की नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा और मंत्री परिषद की नियुक्ति सीएम के द्वारा सलाह देने पर राज्यपाल द्वारा होगी। आर्टिकल 164 में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उसके मंत्री परिषदों की जो नियुक्ति होगी वो सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, देखो इसे, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, और शपथ राज्यपाल द्वारा सीएम शपथ लेगा। ठीक है, और बात करें यूपी के प्रथम सीएम की, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के प्रथम सीएम की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, और यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगर यही बात करें यूपी की सर्वाधिक बार सीएम, सर्वाधिक सीएम कौन रह चुका है? मायावती। सुश्री मायावती। ठीक है, कितने बार? 4 बार। यूपी की सर्वाधिक बार नियुक्त हो चुकी सीएम सुश्री मायावती, जो कि 4 बार। अगर बात करें यूपी के सबसे युवा सीएम कौन? श्री अखिलेश यादव। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी बने। नंबर 1 चौधरी चरण सिंह। नंबर 2
नाथ विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, एक बात देखो, मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यूपी की सर्वाधिक 4 बार सीएम रह चुकी मायावती। यूपी के सबसे युवा सीएम से अखिलेश यादव जी। यूपी के मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, देखो एक बार, अगर बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो 21वें मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री 21वें श्री आदित्यनाथ योगी जी। और बात करें विधान सभा के विपक्ष के नेता ममता प्रसाद पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। ठीक है, बात करें यूपी के प्रमुख सचिव की, तो ये आपके प्रदीप कुमार दुबे। ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो इसका गठन आर्टिकल 169 में हुआ। ठीक है, और इसके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। ठीक है, और इसे उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, विधान परिषद भंग नहीं होती है। इनके कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक वर्ष में 2/3 सेवा निवृत्त हो जाते हैं। मतलब रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी एज की बात करें, आयु कितनी होनी चाहिए? एमएलसी बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 में विधान परिषद का सदस्य को एमएलसी कहते हैं। इसे उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं। और ये सदन विधान परिषद भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। प्रत्येक वर्ष में 2/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं और आयु इसकी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3। 1
1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसमें विधान परिषद की बात करें, ये सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफी हिंदी को लेकर काफी हुड़दंग मचा हुआ है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये गंवार वाली हरकतें कर रहे हैं। नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, और नंबर 5 पे कर्नाटका, नंबर 6 तेलंगाना। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। विधान परिषद 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। विधान परिषद का प्रथम गठन 1937 और स्वतंत्रता के बाद गठन 1952 में हुआ। ठीक है, और विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें 100 हैं। ठीक है, विधान परिषद के प्रथम सभापति सर शीतल बाड़ 1937 में। ठीक है, विधान परिषद के प्रथम सभापति सर शीतल बाड़ थे। ठीक है, वर्तमान में बात करें विधानसभा के वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, वर्तमान सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, अगर विधान परिषद सर्वाधिक सभापति कौन रहे, सर्वाधिक बार सभापति वीरेंद्र स्वरूप, जो कि 5 बार रहे। ठीक है, देखो एक बारी राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद, आर्टिकल 154 की बात करें, कार्यपालिका की शक्ति
राज्यपाल के निहित होगी। ठीक है, और आर्टिकल 155 की बात करें, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक। ठीक है, आर्टिकल 157 इसमें न्यूनतम एज कितनी, 35 ईयर। ठीक है, आर्टिकल 159 159 शपथ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जस्टिस CJI के समक्ष CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के CJI के समक्ष लेते हैं शपथ। ठीक है, देखो इसे, आर्टिकल 161 की आर्टिकल 161 क्षमा शक्ति या क्षमादान। राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 161 के तहत किसी को भी उम्र कैद होने से बचा सकता है, फांसी होने से बचा सकता है, मतलब क्षमा कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। ठीक है, आगे देखो, अगर बात करें यूपी में फर्स्ट राज्यपाल सर हैरी ग्राम हैग। ठीक है, यूपी में फर्स्ट राज्यपाल सर हैरी ग्राम हैग थे, जो कि 1934 से लेकर 1938 तक। ठीक है, और यही बात करें हम स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट राज्यपाल तो आपके हैं सरोजिनी नायडू।
इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1949 तक, ठीक है। और ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और वर्तमान में कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल, लिख लो ये भी। वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये आपकी वर्तमान में है। ठीक है, देखो उसे।